हेलो गाइस। हम लोगों ने अभी तक जितना देखा एक बार क्विक रिवीजन लेके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको एक यूट्यूब का वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, उसका डेफिनेशन क्या था। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर ईयर्स। फिर हमने साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके लिए एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट देखा था। ट्यूनिंग फोक को पैड पे मारा था, हमें थोड़ी आवाज़ आ रही थी, देखने के लिए उसका वाइब्रेशन है वो समझने के लिए हमने उसे पानी में डुबाया था, तब उसमें रिपल्स आना शुरू हो गए थे। ये चीज़ हम देख चुके हैं। वाइब्रेशन का मतलब हमें पता है, रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने ये देखा था कि वाइब्रेशन के कारण आवाज़ क्रिएट होती है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, मच्छर वगैरह जो भिनभिनाते हैं वो अपने इससे बजिंग साउंड जो रहता है वो फ्लैप से थ्रू करते हैं, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स बाय द बर्ड्स। ऐसे अलग अलग आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। साउंड कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग एंड शेकिंग। चलिए ठीक है सर। अब हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ते थे ना, फैलता कैसे साउंड। उसके पहले मीडियम के बारे में पढ़ा था। मीडियम क्या होता है, मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच क्या था, साउंड या फिर वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड। मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। अब बेटा देखिए, मीडियम हमारे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट मीडियम होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों ना हो और वैक्यूम हो तो हमारा साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। ये अपने आगे देखा था, वो अपन करते हैं डिस्कस। अब देखिए, सबसे कॉमनली जो हमारे मीडियम साउंड ट्रैवल कराने के लिए यूज करते हैं हम लोग जब बातें करते हैं, वो होता है गैस। अब ये ऑपरेट कैसे करता है, वर्किंग कैसे होती है इस चीज़ की, वो देख लेते हैं। बेटा जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट होता है वो वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जब वो वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास का, सॉरी, उसके खुद के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और उसके आसपास का जो मीडियम है, उससे जो कॉन्टैक्ट में मीडियम है, ये वाइब्रेट जब कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये मीडियम भी जो रहता है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। क्यों, ये मीडियम उसको अपनी एनर्जी देता है। तो पार्टिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, अपने मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन से हटता है, ये वाइब्रेट करता है, फिर उसके बाजू वाले पार्टिकल को टकराता है। जब ये टकरा के इसको एनर्जी देता है, फिर बाजू वाले को टकरा के अपनी एनर्जी देता है। ऐसे अपनी एनर्जी आगे 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 बढ़ती जाती है। कहाँ तक पहुंच जाती है, रिसीवर के ईयर तक है। फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और अपने को साउंड अपना सुनाई देता है। ठीक है सर। वैसे देखो, ये जब ये मूव करता है और अपनी एनर्जी इसको देता है, तो ये मूव करना रुक जाता है, फिर ये ही मूव करता है, अपनी पूरी एनर्जी ये ट्रांसफर करता है। पार्टिकल साउंड वाला जो प्रोड्यूस कर रहा है वहां से रिसीवर तक कहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी आती है। ठीक है। साउंड को अपन लोग वेव जैसा विजुअलाइज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, जब भी साउंड प्रोड्यूस करना रहता है, जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं, तो वो जब आगे जाता है, टू में जाता है, तो वो अपने आगे की जगह पे कंप्रेशन डाल देता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा हाई डेंसिटी या हाई प्रेशर वाला एरिया जाता है, कम एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स आना शुरू करते हैं। और यही जब फ्रो जाता है, यानी पीछे चले जाता है, मान लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब वहां पे डेंसिटी या प्रेशर कम हो जाता है। तो इसे हम लोग रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया बोलते हैं। उतने एरिया में कम, जितने होने से पार्टिकल से कम रहते हैं। कंटिन्यूस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जब प्रोड्यूस होता है, तब साउंड हमारा आगे 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 बढ़ना शुरू करता है। चलिए ठीक है। अब देखिए, हमने ये चीज़ पढ़ा था, साउंड को मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम का साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसलिए साउंड को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल वेव। वो वेव या वो एनर्जी जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, उसे मैकेनिकल वेव बोला जाता है। सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल कौन सा हो गया था उसका, साउंड। और जिनमें हमें मीडियम की जरूरत ना हो वो होते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका एग्जाम्पल है लाइट। अब लाइट वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में अपन पढ़ने नहीं वाले, अपन मैकेनिकल के बारे में ही पढ़ने वाले। क्वेश्चन आ सकता है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, कमेंट विद हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आपको पहले समझाना पड़ेगा मैकेनिकल वेव होते क्या है। मैकेनिकल वेव वो वाले वेव्स होते हैं जिसमें हमें एनर्जी प्रोपोगेट करने के लिए क्या लगता है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपेरिमेंट में याद है, अपने ये वाला डायग्राम भी देखा था, इसके अंदर ये चीज़ अपन आज देखने वाले बेटा। ये वाला, ये चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेगा पूरा पूरा। क्या है सर, जार लिया, उसमें सस्पेंड कर दिया बेल, वैक्यूम पंप लगा दिया, बेल ऑन किया, आवाज़ आई थी, पंप से सक्शन करना शुरू किया, आवाज़ कम 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 होती गई। एक लेवल है जहाँ पे हमको आवाज़ सुनाई देना ही बहुत कम या बंद हो गया। क्यों, कि हमने मीडियम को गायब करना शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर ये वही मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच का डिफरेंस जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब आज देखिए, हमने कल तक क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था साउंड एक मैकेनिकल वेव है। वैसे ही हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और तरीका होता है, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। अब देखो, लॉन्जिट्यूडनल वेव समझने के लिए सबसे बेसिक से एग्जांपल पहले आपको समझाता हूँ। स्लिंकी सुना आपने, वो बचपन में अपन खेलते थे ना, वो स्लिंकी उसको दीवार के एक एंड पे लगा के रखो। जिसका दिखाने वाला वीडियो पर समझो, दीवार के एंड पे लगाए और आप उसे ऐसा 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 मूव करो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करो। तो स्लिंकी में देखो, ऐसा आगे पीछे वाला मूवमेंट जो होते रहेगा वो ऐसा ऐसा होगा मूवमेंट, और एनर्जी भी ऐसी आगे ट्रांसफर होगी। मतलब मेरा जो पार्टिकल है वो आगे पीछे, ये ऐसा देखो, ये ऐसे समझो, मेरा पार्टिकल लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा मूव करेगा और एनर्जी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, एनर्जी भी उसके पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है। एक और तरीका क्या है,
वही स्लिंगी को मैं पकड़ के ऐसा ऊपर नीचे मूव करूं, तो देखिए मेरा पार्टिकल ऊपर नीचे मूव हो रहा है, बट मेरी एनर्जी ऐसी आगे ट्रांसफर हो रही है। नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं, पहले आप ये पूरा पूरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब का। देखिए अगर आपने देखा होगा, पहला जो लॉन्जिट्यूडनल वेव था, मतलब जिसमें हम लोग स्लिंकी को ऐसा मूव कर रहे थे, उसमें क्या हुआ था, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और वेव दोनों पैरेलल थे। और यही अगर मान लीजिए मैं सेकंड वाला जो सिचुएशन लिया था, उसमें क्या था, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, पार्टिकल ऊपर नीचे था और वेव आगे था, मतलब परपेंडिकुलर थे। तो सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक और बार मेरा सजेशन ये है कि आप लोग एक और बार वीडियो देख के उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे कंप्रेशन जैसा ट्रैवल कर रहा है आगे। अब देखो कंटिन्यूसली मैं अगर आगे पुश कर रहा हूँ तो एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जैसा चलते जाएगा बेटा। तो हम लोग ये देख पाएंगे ट्रांसफर्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव होता है। लॉन्जिट्यूडनल में क्या हुआ है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ट्रांसफर्स में क्या होता है अपन बाद में देखते हैं। देखिए अब अपन लोग इसका डिफरेंस देखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये है लॉन्जिट्यूडनल वेव और ये है ट्रांसवर्स वेव, मान लीजिए। पहला तो डेफिनेशन लिख लेंगे अपन लोग। पहला डेफिनेशन बड़ा इजी है, डायरेक्शन ऑफ वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स एंड वेव प्रोपोगेशन इज पैरेलल। इसमें क्या है बेटा, पैरेलल है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। और इसमें वही चीज, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर। देखिए हमारा वेव ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा था और हमारी एनर्जी प्रोपोगेट आगे हो रही थी। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा आपको एक और चीज बताता हूं मैं, ये देखिए अपन ने देखा था कि हमारे लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या क्रिएट होता, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ऐसा क्रिएट होता कि ऐसा ऐसा मैं मूव कर रहा था। तो इसमें क्या क्रिएट होता है, क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है सर, ये भी चल रहा है इस पे अभी तक के। अब देखिए जो सेकंड था उसका अगर मान लो जब ये ऐसा मैं मूव कर रहा था, एकदम से मैंने फोटो क्लिक किया, मान लीजिए, सॉरी, जैसे ही मैंने फोटो क्लिक किया तो कैसा दिखने वाला है एक समय पे कुछ, तो भी मैं उस चीज़ का बता रहा हूँ आपको कि ये मान लीजिए ये ऐसा होना चाहिए था, बट अब वो ऐसा नहीं रहा है, सॉरी, वो कुछ मे भी कुछ ऐसा हो चुका है, ऐसा। बेटा देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट आता है ना, इसे बोलते हैं हम लोग पीक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये लोएस्ट पॉइंट आता है जो वैली है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रो। तो ये क्या क्रिएट करता है, क्रेस्ट एंड ट्रो, क्रिएट क्रेस्ट एंड ट्रो, ये समझ गया। और थर्ड पॉइंट हमारा और सिंपल होता है, एग्जाम्पल। बेटा देखिए इसका एग्जाम्पल, लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है हमारा, लाइट नहीं, सही साउंड है। और ट्रांसवर्स वेव का हमारा एग्जाम्पल है लाइट। अगेन बेटा अपन लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में नहीं पढ़ने वाले, अपन लाइट के बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ने वाले। तो कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि साउंड इज अ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो क्या रहेगा आंसर आप लोगों का, परफेक्ट, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। सिंपल हो गया। चलिए अब बेटा आपको यही चीज़ मैं आपको इसके थ्रू तो दिखाई देता हूँ, नोट्स के थ्रू, ये जो है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ जो डायग्राम बनाने वाली है वो भी नोट्स के थ्रू ही दिखा रहा हूँ। तो पहले देखिए लॉन्जिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस बोलो या वेव बोलो, दोनों चल जाएगा। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दे जस्ट ऑसिलेट फ्रॉम देयर टू एंड फ्रो या फ्रंट एंड बैक फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर ये देखिए आप लोग डिफरेंस दोनों की दोनों पढ़ लीजिए फटाक से, दोनों की इच्छा डिफरेंस। डायग्राम बनाने की तो जरूरत रहती नहीं है, पर आप डायग्राम बनाओगे तो अच्छी चीज है। चलिए देख लिया। अब बेटा ये वाला डायग्राम देखिए,
अब ना ये क्या है डायग्राम, ये चीज़ पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले सिर्फ ऊपर वाला अपना डायग्राम लेते हैं और कोई डायग्राम देख रही है, इतना ही डायग्राम को देखिए आप लोग। क्या एक स्पीकर लगा हुआ है हमारा, ये देखिए ये मेरा कोई स्पीकर है। अब वो शुरू होगा तब इससे कारण साउंड आगे जा रहा होगा, साउंड जा रहा है मतलब कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन जा रहा है। तो ये देखिए ये सब कुछ जो ये पार्टिकल्स बनाए हुए, ये कंप्रेशन वाले हैं, ये रेयरफैक्शन है, इसमें दूर हुआ होगा, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है। समझा ये चीज़। अब देखिए ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा था आपको, ये तो स्पीकर का हो गया। अभी इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था मेरे पार्टिकल्स को, ये देखिए ये वाले इसमें, जहाँ पे जितनी ज़्यादा क्लोज लाइन है मतलब पार्टिकल्स उतना ज़्यादा पास में। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजली लाइन है, तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। ये वाला रीजन रेयरफैक्शन हो गया। ये देखिए वापस से कंप्रेशन हो गया, ये रीजन फिर से रेयरफैक्शन हो गया। ये समझा आपको। अब बेटा ये चीज़ ही को मैं ना ग्राफ के वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली बात आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए बेटा, हमें पता है साउंड हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है। साउंड ऐसा ट्रैवल नहीं कर रहा है बेटा, इसकी वेव ऐसी ट्रैवल नहीं कर रही है। ये चीज़ देखिए ये क्या है, ये वाई एक्सिस पे प्रेशर या डेंसिटी है। ये देखिए ये मेरा जीरो नहीं है बेटा, ये लाइन ऐसा हो सकता है कि जीरो की लाइन कहीं यहाँ पे हो, दिस इज जीरो। ये जो लाइन है ना बेटा मेरी, ये एवरेज डेंसिटी जो होनी चाहिए थी उसका है, जो हमारी एवरेज डेंसिटी ने इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब डेंसिटी थी उसका है। ये इसका मतलब क्या है, उससे ज़्यादा डेंसिटी या प्रेशर हुई हुई है, और इसका मतलब क्या है, उससे कंपेरेटिवली कम डेंसिटी या प्रेशर हुआ हुआ है। मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगा मेरा, ये जाएगा मेरा कंप्रेशन, और ये चीज़ क्या हो जाएगा मेरा रेयरफैक्शन हो जाएगा बेटा मेरा। समझा। अब ये देखिए वाई एक्सिस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मतलब क्या हो चुका है बेटा, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए ये स्पीकर से दूरी का डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस बढ़े जा रहा है स्पीकर से दूरी का, वही चीज़ मैंने ग्राफ में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। देखिए स्पीकर के पास में एकदम से बिल्कुल पास में ना, यहाँ पे देखिए कंप्रेशन था, वही मैंने यहाँ पे भी कंप्रेशन था, इसलिए हायर डेंसिटी स्पीकर के पास में किया रिप्रेजेंट। थोड़े दूर पे फिर रेयर फ्रैक्शन था, नीचे देखिए रेयर फ्रैक्शन है। वैसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन एवरेज डेंसिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट किया मैंने। अब ये देखिए ये जो सब कुछ ये ए और ये जो दिया हुआ है, ये सब कुछ को अभी आप इग्नोर कीजिए, इसको देखना ही नहीं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। यहाँ तक समझा कि अपने को बेटा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो हाईएस्ट जो पॉइंट्स है मेरे, तो ये पीक्स थे, देखिए तब भी आपको जाता है इसे क्रेस्ट बोलते हैं, और जो ये मेरे लोअर पॉइंट्स थे, ये जो वैलीज थे, उसे हम लोग ट्रो बोलते हैं। बेटा अपना पार्टिकल ऐसे ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये कोई हमारा स्लाइड नहीं है, ये समझ से चलो बेटा यहाँ पे पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, डेंसिटी या प्रेशर का बताया हुआ है। अगर मैं मेरे इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज़्यादा, यानी मेरे इक्विलिब्रियम पोजीशन ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी हुई है तो मैं ऊपर दिखाऊंगा अपने पॉइंट को, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से कम हुई है तो मैं नीचे दिखा रहा हूँ उसका, ये ग्राफ दिखाया हुआ है बेटा। समझा क्या चीज़ आपको। तो बेटा ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सीरियस लेवल पे, ये ले इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है बेटा, ये बहुत काम का है पूरा का पूरा। ये ले ग्राफ को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। हटा देता हूँ पहले सब चीज़ें मैंने जो बनाई है, एक बार ये आपको नोट्स में मिलते ही है नोट्स। तो ये वाले डायग्राम का प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे, ठीक है। तो अपने आज क्या देखा, फट से अपन लोग वो चीज़ देख लेते हैं। अपने से एक छोटी सी चीज़ पहले देखी, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच में का डिफरेंस। लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन पैरेलल होता है, और वही ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होता है। लॉन्जिट्यूडनल में क्रेस्ट एंड सही कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है, और ट्रांसवर्स में क्रेस्ट एंड ट्रो होते हैं। फिर सर एग्जांपल, लॉन्जिट्यूडनल का क्या हो गया हमारा साउंड हो गया, और ट्रांसवर्स का क्या हो गया लाइट हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये डायग्राम को देखा, ठीक है। और ये छोटू से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कंप्रेशन क्या है, वो रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली क्राउडेड रहेंगे, या फिर जहाँ पे हाईएस्ट हमारी ये हायर डेंसिटी रहेगी। जैसे हम लोग फिगर 1 में भी देख सकते हैं, फिगर 2 में भी देख सकते हैं, फिगर 3 में भी देख सकते हैं। कौन से हो गए सर, देखिए फिगर 1 में ये देखिए ये हो गया कंप्रेशन रीजन, ये हो गया हमारा कंप्रेशन रीजन, ये भी कंप्रेशन रीजन, ये भी कंप्रेशन रीजन। यहाँ पे देखिए ये कंप्रेशन रीजन, ये कंप्रेशन रीजन, ये कंप्रेशन, ये प्रेशर वेरिएशन, देखिए ये डेंसिटी वेरिएशन के हिसाब से दिखाया है, ये प्रेशर वेरिएशन के हिसाब से दिखाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने ग्राफिकली दिखाया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो कंप्रेशन हो गया, और रेयर फ्रैक्शन क्या है हमारा, ये देखिए ये सब चीज़ हमारे क्या हो गए, ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, जहाँ पे हमारी डेंसिटी या प्रेशर कंपेरेटिवली कम है। ये देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स कम है हमारे रेगुलर से। तब ये देखिए फिगर नंबर ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। कंप्रेशन देख लिया, इसे रेयर फ्रैक्शन का क्या है, रीजन पे पार्टिकल स्प्रेड आउट
और हैव लीस्ट डेंसिटी और लीस्ट प्रेशर और आर इन अ वैली। समझाइए बेटा, डेफिनेशन को भी याद रखिए और दोनों तीनों डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए। देखिए बेटा इसने कितना अच्छे से इसे प्लॉट किया है। मैं भाई सब कुछ हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या अच्छे से प्लॉट किया बोलना चाहता हूँ मैं। हटता कैसे है भाई ये, रुक जाइए बेटा, कुछ कोशिश है हटाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हट गया, चलिए छोड़िए, ये हट नहीं रहा है मुझसे, बट कोई बात नहीं बेटा। इसका आपको समझा है क्या हुआ है, चलो बताइए। हट गया बेटा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ग्राफ या फिगर ए में जहाँ पे कंप्रेशन है उसने वही फिगर बी में भी वहीं पे कंप्रेशन दिखाया, फिगर सी में भी देखिए वहीं पे उसने पीक या क्रेस्ट दिखाया है। ऐसा रैंडमली नहीं किया कि कुछ तो भी ग्राफ बना दिया। तो आपको एक प्रॉपर डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू बेटा।